कर जमुना जीरो पानी लागे मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। भगवान कृष्ण के चरित्र अद्भुत है मेरे प्यारे। भगवान कृष्ण अब बाल लीला की शुरुआत करते हैं। भगवान कृष्ण सब शांति बनाए रखें, अपने अपने स्थान पे सब बैठ जाइए। जो भागवत कथा के जो रसिक है वो वैसे ही वैसे बैठे रहो। संत महात्मा यहाँ पधारते रहे और आप बैठे बैठे आनंद दर्शन का लाभ लेते रहे। और हमारे यहाँ गौधाम महातीर्थ पर्थमेड़ा के जो स्थापक से वो आद्य गुरु श्री दत्तानंद जी महाराज आज आपके बीच में यहाँ पधारने वाले हैं, इसलिए आप शांति बनाए रखें। और दूसरा, जब महाराज जी पधारे तो उनका कोई फोटो ना ले और कोई चरण स्पर्श करने के लिए कोई खड़े ना होवे, वो थोड़ा ध्यान रखना प्यारे, बस इतना ध्यान रखना। तो 1 मिनट के लिए आओ। राधा जी ने तो हमने याद कर लिया, मां यमुना जी को हमने याद कर लिया, यानी ज्ञान भक्ति ये दोनों हमारा हृदय में प्रवेश कर लिया। वैसे हमारा जीवन भी वृंदावन हो गया। और जिनका हृदय वृंदावन बन जावे उनके हृदय में भगवान कृष्ण यानी लक्ष्मी भी साथ में पधारती है। वैसे मेरे प्यारे जो हरि कथा के भागवत कथा के रसिक है, वैसे आप बैठे रहिए। पूतना का वध किया भगवान कृष्ण। पूतना यानी अविद्या है। भगवान का प्रागट्य जब होता है तो पहला अज्ञान का नाश होता है। और अज्ञान परमात्मा से हमको प्राप्त नहीं होने देते हैं। जिनके हृदय में अज्ञान है उसके हृदय में अंधकार है। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए ये भागवत कथा है। इसलिए अज्ञानता छोड़कर हमारा मन निर्मल करें। हमारा मन निर्मल कैसे बनेगा? सत्संग से। और सत्संग से मन निर्मल बनेगा तो जीवन जीवने का आनंद आएगा। सत्संग में जाएंगे, हरि कथा सुनेंगे तो जीवन कैसे जीना चाहिए वो भी सीखा जाएगा। इसलिए जीवन में विवेक होना चाहिए। और विवेक कहां से मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होय। बिना सत्संग जीवन में विवेक नहीं आता है। इसलिए राम कथा सुलभ जेहि सोय। हरि कथा एक ही आधार है हमारा। इसलिए प्यारे हमारे हृदय में हम भगवान कन्हैया को बैठा दे। नंद बाबा आज धन्य बन गया, मां यशोदा आज धन्य बनी। बाल कृष्ण भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन हमारे लक्ष्मी जी को लगा कि भगवान के साथ मुझे भी बाल क्रीड़ा करने के लिए जाना पड़ेगा। जहां ज्ञान रूपी परमात्मा पधारते हैं वहां भक्ति रूपी लक्ष्मी भी वहां पधारती है। और जब लक्ष्मी आती है तो कन्हैया से भी मिला देती है। लक्ष्मी आई, आज ब्रज धन्य बना। भगवान शिव ने भी बाल कृष्ण का आनंद लिया। त्रेता में भगवान राम का जब प्रागट्य हुआ तब भी भोले बाबा गया
आज नंद बाबा के घर भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव जी पधारे। वो कथा आई और उनके साथ अब हम भगवान की बाल लीला का जो कथा स्वाद चखने के लिए जा रहे हैं, उनसे पहले हमारे यहाँ बीच में सब महात्माओं का प्रवेश हो रहा है, तो कथा में थोड़ा हमारी जो कथा की धारा है वो टूट जाएगी, इसलिए हम संकीर्तन करावे। तो आप बैठे रहना और बैठकर कीर्तन करना। जब तक यहाँ महात्माओं मंच पर बैठ जावे तब तक कीर्तन चालू रखना, बीच में कोई उठे नहीं, वो भी ध्यान रखना। तो आओ हम भगवान का ही भजन करें। जब तक यहाँ महात्मा न पधारे तब तक कोई खड़े ना हो जावे, और यहाँ पधारे तो भी बैठे रहे, ठीक है? तो 2 मिनट के लिए सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। सीता ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। सीता ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। एक बार गावो सांझ सवार धुन गावो रे। एक बार गावो सांझ सवारे धुन गावो रे। एक बार गावो सांझ सवार धुन गावो रे। एक बार गावो सांझ सवारे धुन गावो रे। एक बार गावो सांझ सवार धुन गावो रे। एक बार गावो सांझ सवारे धुन गावो रे। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम नी सांझ सवारे धुन गावो रे। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम नी सांझ सवारे धुन गावो रे। सीता ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम नी हरिओम सवारे धुन गावो रे। मीरा ना श्याम अने नरसिंह ना श्याम ने हरिओम हरदम राम धुन बोलो रे। मीरा ना श्याम अने राधा जी ना हरिओम। बोलिए आपेश्वर महादेव की। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से प्रार्थना है, अपने सागर की इस धरती पर संत महात्माओं का आगमन हुआ, हमारे आशीर्वाद के लिए खड़े होकर के उनका बहमान करें। सभी माता भगिनी और सभी से प्रार्थना, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के बोलिए आपेश्वर महादेव की। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धन्यवाद हमारे बोलो रे। संतों की टोली नहीं टोला हमारे राधा इस सागर की पुण्य धरती
શ્યામ અને સીતાજીના રામને હરદમ રામ ધોણ બોલો રે સીતાજીના રામ અને રાધાજીના શ્યામની હરદમ રામ ધોન ગાવો રે મીરાના શ્યામ અને સબરજીના રામને અખંડ રામ ધોણ બોલો રે વીરાના શ્યામ અને સબરીના રામની હરદમ રામ ધોન ગાવો રે હરદમ જો ભી રામ ધોણ બોલો मेरे जो भी बंधुजन दूर ध्वनि यंत्र की आवाज सुन रहे हैं वो अपने यथा स्थान ग्रहण करके बैठने की कृपा करें। ढोल बंद करो। बोलिए आपेश्वर महादेव की जय हो। हमारे बीच में हमारे परम गुरुवर्य 1008 श्री रामपुरा जागीर मठ से पधारे हुए हमारे रूपपुरी जी महाराज, साथ में हमारे यहाँ रवि धाम से पधारे हुए सत्यानंद जी महाराज, हमारे शिवाड़ा मठ से रतनपुरी जी महाराज, रतन भारती जी महाराज और हमारे नैनावा मठ से हीराराम जी महाराज, करवा मठ से काशीनाथ जी महाराज, सेवाड़ा से हंसपुरी जी महाराज और सभी संतगण यहाँ पधारे हैं। पालनपुर आनंद धाम से स्वामी आनंद राजेंद्र जी, गोवर्धन दास जी सांचोर रामद्वारा, डायाराम जी महाराज शिकारपुरा, ऐसे सब दिव्य संत हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भागवत पुराण के इस मंच पर हमारे सामने विराजित है। एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करके महादेव का जयकारा बोलते हुए जाबाली ऋषि की तपस्या स्थली जालोर की धरती सांकड़ के इस चाडार नाडी में भगवत तुल्य भगवान का भेद धारण किए करके हमारे को आशीर्वाद प्रदान करने आए हुए संतों के बहुमान के लिए जयकारा। बोलिए आपेश्वर महादेव की। आज हम सबका धन धन भाग हमारे इस भागवत पुराण के बहती गंगा में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक बार आप जहां बैठे हैं शांति के साथ यहां से जो संतों का आशीर्वचन हमको मिलने वाला उसको ध्यान से सुनेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। मंच पर हमारे सामने उपस्थित ओगड़ जी दसनाम डिसावल गोल पंच अध्यक्ष श्री परम पूजनीय महंत 1008 श्री श्री रूपपुरी जी महाराज रामपुरा मठ जागीर स्वामी जी के बहुमान के लिए एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। ताली बजाने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, फिर महाराज जी आशीर्वचन में भी थोड़ी कंजूसी करेंगे, ध्यान रखना। हम सब के बीच में परम पूज्य महंत श्री 1008 श्री सदानंद गिरी जी महाराज गंगेश्वर मठ गंगूपिया गुजरात से हमारे बीच में हैं। आपका बहुमान करने के लिए एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से हम महाराज जी का स्वागत करें। परम पूजनीय महंत श्री 1008 ब्रह्मचारी सत्यानंद जी महाराज गादीपति रवि धाम गुजरात हमारे सामने मंच पर विराजमान है। आप सभी महाराज जी का बहुमान करतल ध्वनि से परम पूजनीय महंत श्री 1008 रतन भारती जी महाराज लाछीवाड़ मठ, परम पूजनीय महंत श्री
रतन भारती जी महाराज सेवाड़िया मठ हमारे बीच में उपस्थित है, आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य वर का स्वागत करें। पूज्य परम पूजनीय महंत श्री 1008 काशीनाथ जी महाराज करड़ा मठ वाले, वो भी हमको इस पावन पवित्र अवसर पर आशीर्वाद देने हेतु पधारे हैं। आप सभी महाराज जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। परम पूजनीय महंत श्री 1008 हीराराम जी महाराज मठ नैनोल, आप भी हमको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर उपस्थित है। एक बार महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे सबके लाडले परम पूजनीय महंत श्री 1008 हंसपुरी जी महाराज पातालेश्वर महादेव मंदिर सेवाड़ा के पूजनीय महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित है। स्वामी श्री आनंद राजेंद्र जी आनंद धाम पालनपुर, आप भी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी भव्य दिव्य स्वागत करें। गोवर्धन दास जी सांचोर रामद्वारा से हमारे बीच में पधारे हैं। परम पूजनीय स्वामी जी का हम सब करतल ध्वनि से ताली बजा करके अभिनंदन करें। दयाराम जी महाराज शिकारपुरा हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके और महाराज श्री का स्वागत करें। पूज्य संतों के साथ अनेक संत, अनेक भक्त, अनेक सिद्ध पुरुष हमारे बीच में उपस्थित है। यदि मंच से नाम लेने में कोई त्रुटि हुई हो, उनके लिए भी हम सब लोग करतल ध्वनि से ताली बजा करके स्वागत करें। बोलिए आपेश्वर महादेव की। हम सबको इस पावन संत सम्मेलन, संत समागम, संत आशीर्वाद का जो अवसर प्रदान कराने वाले पूज्य साध्वी श्री 108 सीताराम गिरी जी माता श्री विराजित है, उनके लिए भी उनके स्वागत में हम सब जोरदार तालियां बजा करके स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए गौ मात की। बिना कोई औपचारिकता किए हुए मैं संतों को माइक दे रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। परम पूजनीय महंत श्री 1008 ब्रह्मचारी सत्यानंद जी महाराज गादीपति रविधाम हम सबको पाथे स्वरूप आपके आशीर्वचनों से लाभ प्रदान करें। पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज। बोले पातालेश्वर महादेव की, गजानन जी महाराज की, जगदम्बे मात की। सांकड़ नगर की धन्य धरा पर भगवान पातालेश्वर महादेव श्री चरणों में और पातालेश्वर महादेव और आपेश्वर महादेव शिव कृपाती मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत वृंद आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन और ओम नमो नारायण। साथ ही व्यासपीठ पर विराजमान हमारे पूज्य कथाकार, उनको भी खूब प्रणाम। और आपेश्वर महादेव की प्रांगण में आयोड़ी हैंग धर्म प्रेमी जनता ने खूब खूब शुभ मंगल कामना अने संतों ने प्रणाम करता तक आप सबने आशीर्वाद। सज्जनों, खूब बढ़िया सुंदर वातावरण है और सांकड़ नगरी धन्य धरा संतों सानिध्य और श्रीमद् भागवत कथा और पान वेरी अंतिम मोटो दुनिया में दुर्लभ कोई लाभ नहीं है। आप आज दुनिया में सबसे भाग्यशाली हो। सबसे भाग्यशाली दुनिया में जो बैठोड़ा हो वे भगवान रा चरणों में, भगवान आपेश्वर भगवान रा चरणों में, और वो लाभ जने प्राप्त करायो अपने। मैं कभी सौकड़ी धन्य धरा देखी नहीं थी, लेकिन वो जो लाभ प्राप्त करायो एडी साध्वी परम पूजनीय 108 श्री सीताराम गिरी जी महाराज ने भी खूब खूब दंडवत प्रणाम। सज्जनों, एक छोटी सी बात की हमारी वाणी ने विराम दो, समय कम है। मैं आपने एक शब्द कियो, आप भाग्यशाली हो। भाग्यशाली की करो थे
अन्नो मुई का आपने प्रमाण दो। एक वेला प्रभु श्री राम वनवास में था और लक्ष्मण जी और सीता जी वनारे हाथे वनवास में था। भगवान लक्ष्मण जी ने क्योंकि लक्ष्मण जा फल फूल लेना हो। लक्ष्मण जी फल फूल लेवारे वास्ते जाए और भगवान और सीता जी बैठा वे तो भगवान श्री राम रे मंदिर में विचार आवे कि मु कतरो भाग्यशाली हूं कि मने वनवास मळ्यो और वनवास रे में मारा दुख रे में दुखी व्यवहार वास्ते मारा सुख रे में सुखी व्यवहार वास्ते मने सीता जड़ी अर्धांगिनी मिली, सीता जड़ी पत्नी मिली। तो भगवान रा मंदिर में एड़ो विचार आ लियो तो सीता जी रा मन में भी विचार आ लियो कि त्रिलोकीनाथ नारायण साक्षात विष्णु भगवान श्री राम जड़ा मने पति मळिया। ब्योरा मंदरा विचार एक बीजा ने मन में करता था और भगवान प्रश्न कीधो कि सीता एक हमें झाड़ उबू तू और वन झाड़ रे माते हुकू झाड़ तू ठूंठू होतू और वन ठूंठा रे माते सुंदर फूलोरी वेल चढ़ी ओड़ी वह सुंदर फूलोरी वेल चढ़े ने भगवान राम रा मंदिर में विचार आयो कि सीता वो झाड़ कतरू भाग्यशाली है अन्य माते सुंदर फूलोरी वेल चढ़ी और रूपाळू कतरू लागे रही सीता जी भगवान रो आशय हजमिया अने भगवान रो भाव हजमिया ने सीता जी के प्रभु वो झाड़ तो भाग्यशाली है कि सुंदर फूलोरी वेल चढ़ी लेकिन आ वेल ज्यादा भाग्यशाली है कि झाड़का रो आधार मळियो। तो भगवान पोतारो कह रिया कि मु भाग्यशाली हूं कि तारा जेड़ी मने पत्नी मળી लेकिन सीता जी मन में कह रिया है कि आ मु भाग्यशाली हूं कि आपरे जड़ा आधार स्तंभ रूप पूरा पृथ्वी रा पालनहार जड़ा मने पति मळिया। लेकिन भाई मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा में बात करे रिया भगवान वन झाड़ी ठूठारी प्रशंसा करे रिया और सीता जी बेल री प्रशंसा करे रिया है। लेकिन जतरे लक्ष्मण जी फल लेना आवे और लक्ष्मण जी फल लेना है भगवान रा चरणों में मेले भगवान रा चरणों में नतमस्तक वे ने कहे कि प्रभु आज कुछ विचार में लागे रही आप रे मन में कहाँ आ ले रही हो। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण ने कहे कि लक्ष्मण मारू कहना वो है कि वो झाड़कू भाग्यशाली है और सीता रू कहना वो है कि वेल भाग्यशाली है। तो लक्ष्मण जी भी भगवान रा सेवक था भाई था चरणों में रियोड़ा था हमारी बात ने समझ गया। तो लक्ष्मण जी ने पूछू कि लक्ष्मण भाग्यशाली कौन है, ये बेल भाग्यशाली है या ये वृक्ष भाग्यशाली है। तो लक्ष्मण जी चरणों में नतमस्तक वे और भगवान ने विनंती करता था कि प्रभु श्री राम वो झाड़ भी भाग्यशाली है और वो बेल भी भाग्यशाली है लेकिन सबसे भाग्यशाली तो जो सायड़ा में बैठो वो हारती भाग्यशाली है। जो नी सायारे में बैठो है जो सायड़ा में नी छत्र सायारे नीचे बैठो है वो सबसे भाग्यशाली है। तो सागर नगरी धन्य धरारे माते और सुंदर कार्यक्रम सीताराम गिरी जी कराइयो और महापुरुष आचार्य भगवंत उपस्थित हुआ अनारा पावन पगला हुआ भागवत कथा रो रसपान वेरियो है। आप सब जना भाग्यशाली जीव आया हो आपकी दुनिया में और कोई भाग्यशाली नहीं है पूरे संसार में आप सबसे भाग्यशाली हो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की भेद भगवान की। समयरी मर्यादा है मुमारी वाणी ने विराम दो आपने स्नेह और प्रेम दी दो और सबसे प्रथम बोलवार अवसर दी दो वास्ते खूब कृतज्ञ और आभारी हूँ। आपने बहुत बहुत प्रणाम और आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। स्वामी जी ने गागर में सागर भरते हुए संक्षिप्त में और एक हम सबको सार रूप में अमृत रसपान कराया। इसलिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजा करके स्वामी जी के चरणों में अपनी करतल ध्वनि से तालियां निवेदन करें। अब मैं प्रार्थना करता हूं परम पूजनीय महंत श्री 1008 श्री श्री रूपपुरी जी महाराज रामपुरा मठ जागीर से हमारे बीच में आप विराजित है। हम सबको आशीर्वचन रूप में आशीर्वाद रूप में और अब तो आपने कोई तालियों में कंजूसी नहीं की है और महाराज जी भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे, जी भर के दिल खोल के आशीर्वाद देंगे। तो एक बार फिर तालियां बजा करके स्वागत करें पूज्य स्वामी 1008 श्री श्री रूपपुरी जी महाराज। हरि ओम।
ओम शिवम सत्यम पूर्णपदमाचरम अनुरक्तम कृपालम शंकरम विशालम रूपम निराकारम च निरंजनम पद्मतुल्यम विशंभरम। बोले आपेश्वर महादेव की, पातालेश्वर महादेव की, भागवत जी पुराण की, सब संतन की, राजा राम जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर। आज साकड़ की इस पवित्र और पुण्य भूमि पर कहते हैं जब कितने ही सारे जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब भगवान श्री राम प्रभु ऐसे सत कार्य करने का प्रेरणा देते हैं। उसी कड़ी में आज साकड़ की इस पवित्र भूमि में मां भगवती साक्षात साध्वी सीताराम गिरिजे महाराज की कई जन्मों के पुण्य का उदय इस भूमि में हुआ है। आज इनके यहाँ तपस्या जो की उसका फल आप सभी के सामने प्रस्तुत है। जिन्होंने इस भूमि में रह करके अपने कठोर तपस्या से जो कुछ भगवान से पाया उसका ये सब परिणाम है। आज इस भूमि में और वो भी अभी जो कुंभ का मेला चालू है और उसका आज प्रथम शाही स्नान है और इसी कुंभ के मेले के अवसर पर कलयुग की मोक्षदायिनी भगवत गीता जी का भगवत पुराण का यहाँ पठन पाठन हो रहा है और आप सभी इसका श्रवण कर रहे हैं। इस मधु बेला पर आपको यहाँ आशीर्वाद देने पधारे हमारे हरिधाम पीठाधीश्वर पूज्य मंश्री 1008 सत्यानंद जी महाराज और इस कार्यक्रम को जिन्होंने कई समय से यहाँ विराजमान है सीताराम गिरिजे महाराज गुरु महाराज पूज्य मंश्री श्री श्री 1008 सदानंद गिरिजे महाराज और उनके साथ में पधारे हमारे श्री अवगढ़ जी निशाल पंच के पूज्य मंश्री रतन भारती जी महाराज, हीराराम जी महाराज, कला से पधारे हमारे काशीनाथ जी महाराज, आपके पाताल से पधारे हंसपुरी जी महाराज और हमारे चंदन गिरी जी महाराज और स्वयं भगवती माँ सीताराम गिरी जी महाराज और हमारे बहुत गुजरात के प्रसिद्ध और जिन्होंने इस राजस्थान की धरती पर बहुत अच्छे प्रखंड पंडित भी है जिनका हमारे गुजरात में बहुत अच्छा नाम है, जैसे महान विद्वान शास्त्री जी विक्रम शास्त्री जी महाराज जिनके द्वारा भागवत जी का यहाँ रसपान हो रहा है और मेरे साथ में पधारे पूज्य आदरणीय स्वामी श्री आनंद राजेंद्र जी महाराज। कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व के लेख, कुछ गुरु मिले, कुछ होए घट विवेक। ये सब ऐसे प्राप्त नहीं होता है, ये सब गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। आपके भी पुण्य का उदय हुआ, हमारा भी उदय हुआ कि आज इस त्रिवेणी संगम में जहाँ भागवत जी का दर्शन, संतों का दर्शन, समाज दर्शन, मातृशक्ति का दर्शन, आज अब एक साथ इस संगम में आप सभी इस ज्ञान रूपी डुबकी लगा करके अपने जीवन को आप पावन कर रहे हो। इस अवसर पर मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, आप सबका धर्म बढ़े, आपका सब शक्ति बढ़े और आप धर्म की तरफ हमेशा अग्रसर रहे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे जो जो युग समान। आज आपने जितने भी पद चरण आपसे घर से यहाँ तक पधारे हैं, आपने उतना पुण्य उतना युग कमाया है। संत मिले इतना टले, काल जाल जमचोर, शीश नमाया ढह पड़े, सिर पापन की पोट। ये सब आपने आज आपके द्वारा अनायास किए हुए कोई भी पाप है उनका आपने आज यहाँ उन पापों को धोया है, आपका कल्याण हुआ है और इस सत्कर्म में आपने जो भाग लिया है और खास करके आपने जो भी यह सृष्टि और इस कार्यक्रम को
यहाँ ये कार्यक्रम जिसने किया है, इस कार्यक्रम जो भी श्रेष्ठी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर अपने धन का, राशि का सदुपयोग किया है, वो सभी को मेरा साधुवाद है। आपने अपने धन को सही स्थान पे लगा के आपने जो पुण्य कमाया है, उसके लिए आप सबको साधुवाद। और खास करके मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे सदानंद जी महाराज ने प्रथम जब मुझे ये बात सुनाई कि हमारे सीताराम जी महाराज अपने गोल ओगड़ जी गोल में आना चाहते हैं और उनके एक छोटा सा कार्यक्रम उनका इच्छा है, तो मैं पहली बार यहाँ आया था और मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है महाराज जी की अगर हमारे गोल में आ रहे, ओगड़ जी गोल में आ रहे, तो उसके में बड़ी खुशी है। और उसी कड़ी में यहाँ पहले आया था और उसके बाद में आज का जो मैंने यहाँ ये पूरा वातावरण, आज की यहाँ की जो ये सभा, संत सभा और आप सबको देखकर बड़ी खुशी हुई कि माता जी ने ये पता नहीं कितनी माला की है, कितना पुण्य कमाया है। आज इनकी एक छोटी सी आवाज पर इतना सारा ये माहौल, भक्तिमय वातावरण, और वास्तव में इनके गुरु महाराज को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसी शीशा पर हाथ रख के इनका भी कल्याण किया, इनका भी कल्याण हुआ। और आज से हम हमारे गोड़ में पूज्य माता जी को श्री ओगड़ जी निशाल पंच में हमारे गोल में ले रहे हैं और आज से इनको इस आश्रम की महंत की पदवी अभी आपके सामने दी जाएगी। और आज से माता जी हमारे गोल में पधार रहे हैं और अब जब भी हमारे कोई गोल में कार्यक्रम होगा, सर्वप्रथम आपके चादर नाड़ी पातालेश्वर महादेव, आपेश्वर महादेव को निमंत्रण भी होगा। और आपने माता जी को बड़ा किया है, माता जी ने आपको बड़ा किया है, आप सभी माता जी से जुड़े रहे और माता जी की हर कामना आप पूरी करें। इनका जब भी कोई इच्छा हो तब आप इनकी पूरी करें, कौन इनका कोई नहीं है, आप सब इनके हो और इनका प्रभु है। तो आप सब साथ में रह करके माता जी की जो भी मन की इच्छा है आप उनकी पूरी करते रहे। आपेश्वर महादेव की सदैव कृपा बरसती रहे, ऐसी मैं मेरे सबको आशीर्वाद देता हूँ और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। ऐसे परम पूजनीय गुरुवर जिनका हमको आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे ही हम सब लोगों को इस भागवत पुराण का जो रसपान करा रहे, इस गंगा में जो डुबकी लगाने का जिन्होंने अवसर प्रदान किया, ऐसे बहुत विद्वान जिसकी जीवा पर मां सरस्वती विराजमान है, ऐसे पूज्य विक्रम प्रसाद जी दियोदर वालों के लिए एक बार सब जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत करें। अभी मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी श्री आनंद राजेंद्र जी आनंद धाम पालनपुर वाले की संक्षिप्त में हम सबको आशीर्वचन रूप में कुछ शब्द कहेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा, राम 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 सीता राम राम रामा, हरे रामा राम राम सीता राम राम रामा, राम 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 सीता राम राम रामा, हरे रामा राम राम सीता राम राम रामा, राम राम
हमारे बीच में पथमेड़ा धाम से दत्त शरणानंद जी महाराज भी पधारने वाले हैं, तो कृपा अपनी शांति बनाए रखे। और भागवत कथा भी चालू है, तो शांति से अपना स्थान वैसे ही न छोड़े। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं हरिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्णमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान बालकृष्ण धीरे 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 गोकुल में बाल लीला कर रहे हैं। गोकुल में बहुत आनंद, और आनंद में कब दिन पसार हो रहे हैं, कब बीत रहा है, वो हमको मालूम नहीं है। भगवान पधारे वहां तो दिन की गिनती कौन करे मेरे प्यारे। जहां परमात्मा प्रागट्य हुए हैं, समय का तो ध्यान रहे नहीं। भगवान अपनी बाल लीला करते हैं। एक बार नंद बाबा यमुना के किनारे गए और साथ में यमुना के किनारे गए तो साथ में भगवान बालकृष्ण में हठ पकड़ ली कि मुझे लेकर जाओ। हमारे यहां साध्वी श्री सीताबाई का आज हमारे संतों के बीच में आज से उनको पदवी यानी चादर दी जा रही है। नाम था सीताबाई, और आज से गुरु महाराज की कृपा से सीतागिरी जी महाराज बन जाएंगे। तो सीताबाई का यहां हमारे जो गुरु महाराज भगवा बेख यहां पधारे हैं, उससे साथ हमारे सभी संतगण सीताबाई को आज मान लो दूजा जन्म दे रहे हैं। एक तो माता जन्म देती है और दूसरा जन्म संतों की कृपा से होता है। और वैसे हमारे आज संतों ने कृपा की, हमारे भाई राम सीताबाई को आज सीतागिरी की पदवी यानी दीक्षा हो रही है। बोलिए भगवा भेख की जय, बोलिए आपेश्वर महादेव की जय, राजेश्वर भगवान की जय। बोलिए श्री सदागिरी जी महाराज की जय, बोलिए रतन भारती जी महाराज की जय, बोलिए रूपपुरी जी महाराज की जय, बोलिए सत्यानंद जी महाराज की जय, आपेश्वर महादेव की जय। हमारे सीताबाई को अभी चादर दे रहे हैं, तो सब तालियों से उनका अभिवादन करें। मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद
मंगलम ओम मंगलम मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओ गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदा गिरिजी महाराज की जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओ गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओहो गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। अपना स्थान न छोड़े कोई, बैठे रहो। और मंगलम ओहो गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओहो गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम सदगुरु हमारे सीताबाई का नाम बदल गया है आज से सीतागिरी बाई। तो एक बार मैं जय जयकारा बोल रहा हूँ। बोलिए सीतागिरी महाराज की जय हो। संतों के साथ और हमारे गुरु महाराज सदागिरी महाराज ने और हमारे यहाँ भगवा भेग यानी हमारे संतों की कृपा से आज नया जन्म हुआ है। तो सभी वैसे जहां बैठे वैसे कथा सुनो। हमारे बीच में थोड़ी क्षणों में पथमेड़ा धाम से हमारे परम पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं। तो सब कोई वैसे ही वैसे बैठे रहे। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओहो गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओहो गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। बोलिए राजेश्वर और यमुना में यमुना भरने लगी उछाले गागर में सागर भर आया गागर में सागर भर आया। नंद बाबा गए, साथ में बालकृष्ण भगवान भी गए। और क्या हुआ, 12:30 बज गया तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को किया कि बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। नंद बाबा ने देखा कि भाई यहां तो कोई है नहीं, क्या करे। उसमें
एक राधा नाम की लड़की को देखी, वहां राधा घूम रही थी। नंद बाबा ने कहा कि ओ बेटा राधा। हाँ बाबा। एक कन्हैया को घर जाके आप छोड़ के आओ। और नंद बाबा का कहने पर आज राधा जी भगवान बाल कृष्ण की अंगुली पकड़कर मां यशोदा के घर छोड़ने के लिए जा रही है। त्रेता युग में जब रामावतार हुआ तो भगवान राम बड़े हैं और सीता जी छोटे हैं उम्र में, और द्वापर युग में हिसाब पूरा कर दिया। राधा जी बड़े हैं, भगवान कृष्ण छोटे हैं। राधा जी गई नंद बाबा के घर। मां यशोदा। हाँ बेटा। लो ये तुम्हारा कन्हैया, नंद बाबा ने मुझे यहां भेजी है। राधा ने पहली बार देखा, मां यशोदा का मन में जच गई। कितनी अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है। बेटा तेरा नाम क्या है? मां यशोदा ने पूछा लड़की को कि बेटा तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम है राधा। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है बेटा, समय मिले तो कभी कभी आता जाता रहना। बोले ठीक है मां, मैं जरूर आऊंगी। वैसे कहकर राधा गई और मां यशोदा ने मन में पक्का कर दिया कि हमारा कृष्ण कन्हैया की राधा के साथ सगाई हो जावे तो बहुत अच्छा जमेगा। राधा कहां रहती है उसका पता लगाया। मां यशोदा बहाना बना के गई है राधा की मां के घर। पधारो पधारो नंदरानी पधारो, स्वागत है आपका। तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है। कहा कि हाँ मां, वो तो आपकी संतों की कृपा से बहुत अच्छी है। मां यशोदा ने कहा कि मैं बाजार में गई थी तो मुझे हुआ कि चलो मैं राधा की मां को थोड़ा मिल के चलूं। सीधी बात तो नहीं कह सकते हैं सगाई की, थोड़ी आड़कतरी रीत से, यानी बोले हाँ मां तुम्हारा प्रताप से बहुत। बोले कितनी अच्छी लड़की है, उनकी सगाई कर दो। बोले हाँ मां देखते हैं, जो कोई अच्छा घर मिल गया तो कर देंगे। बोले मेरा कन्हैया कैसा है? और राधानी मां को गुस्सा आया। मां यशोदा ने कहा कि मेरा कन्हैया कैसा है, तो राधानी मां ने कहा कि मां ये चोर की बात छोड़ दो, ये तो चोर है और चोर को कोई लड़की देता है? मां हम हमारी लड़की आपको नहीं देंगे, ये चोर को कौन देगा? कन्हैया तो चोर है। मां यशोदा का भयंकर यानी बहुत बड़ा अपमान किया। मैं तो क्या, पूरा गोकुल में कन्हैया को कोई लड़की नहीं देगा। ये नटखट है, चोर है, चित्त का चोर है, मन रूपी माखन का हमारे कृष्ण कन्हैया ये अपहरण करता है। मेरे बाप उसका हरण करता है। लेकिन जिसका मन कृष्ण का नाम में लग जावे तो। मां यशोदा आई घर पे और कृष्ण को बहुत पीटा। इतना घर में खाने का है लेकिन बस बाहर का ही। हमारे गुजराती में लोग बोलते हैं कि भाई घना ने घरનું न भावे, બહારનું બહુ ભાવે। ઘરમાં સરસમાં સરસ ગાંઠિયા બને, ગાંઠિયા ન ભાવે, બજારના જ ભાવે। કારણ કે બજારના જે ગાંઠિયા બને ને એમાં પરસેવો પડે, નાકમાંથી એ બધું પડે, એ ભાવે। ઘરે આ મસાલા ન પડે। ઘણાને બહારનું બહુ ભાવે। क्या करे?
भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी मां यशोदा का राधानी मां ने अपमान किया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और बदला लेने के लिए आज बदला लेने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला की। कौन सी लीला? राधा गोपियों के साथ खेल रही है और न जाने उसको चक्कर आ गया, बेसुध हो गई। क्या करे? हमारे बीच में हमारे पथमेड़ा धाम के आद्य स्थापक श्री दत्त शरणानंद जी महाराज यहां पधार रहे हैं। कोई खड़े ना हो रहे, बैठ के भाई, मैंने पहले से ही बोल दिया। बोलिए गौ मैया मात की जय। परम श्रद्धेय और हमारे पथमेड़ा के आद्य स्थापक हमारे गुरु महाराज यहाँ पधार रहे हैं। हम व्यासपीठ से और हमारे यहाँ चाडार नाड़ी से हम सब उनको स्वागत करते हैं। प्यार से एक बार बोलिए पथमेड़ा धाम की जय। बोलिए गौ मैया मात की जय। बोलिए श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की जय। हमारे बीच में पांडुरंग 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 हरे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे। ताली लगा के
पांडुरंग भगवान पांडुरंग यानी गौ भक्त वत्सल परमात्मा को हम याद कर रहे हैं। वैसे हमारे कृष्ण भगवान के स्वरूप आज हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर्य दत्त शरणानंद जी महाराज यहाँ पधारे, सबको आशीर्वाद दिया, सबको दर्शन से लाभान्वित कर दिया। भगवान कृष्ण मैंने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में भी भगवान ने कहा और भागवत महापुराण में भी भगवान ने कहा कि मैं संतों के लिए, गायों के लिए और धर्म के लिए बार बार अवतरित होता हूं। मैंने कल भी कहा था कि जो बारिश आता है वो हमारे लिए, बारिश जो आता है वो गायों और संतों के लिए। हां, अनावृष्टि आ जावे तो समझना कि हमारे लिए है, बाकी प्रमाण सर मध्यम का जो बारिश जो आता है वो हमारे गौ मैया के लिए। आज देखो, आज से 20 साल पहले कितनी गाय कत्ल खाने जा रही थी, कितनी गाय। और भगवान ने देखा, भगवान को जब समय नहीं मिलता है तो भगवान अपने अंश को प्रकट करते हैं। जहां जहां भगवान नहीं पहुंच सकता है वहां भगवान अपने एक दूसरा रूप को प्रकाशित करके हमारे दत्त शरणानंद जी महाराज जैसे परम भागवत पुरुष को प्रकट कर देता है गायों के लिए। और गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। जहां गाय है वहां गति है, जहां वेद है वहां बुद्धि है, मति है। आइए, अभी संतों का स्वागत हो रहा है तो मैं थोड़ी मेरी वाणी को यहां विराम देता हूं, फिर मैं भागवत कथा की ओर चलूं। बोलिए गौ मात की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आपेश्वर महादेव की। इस भागवत महापुराण की महासरिता में डुबकी लगाने के निमित्त जो साधक वृंद अपन पधारे, अपन सबका परम सौभाग्य कि संतों ने हमको अपने दर्शन से हमारा जीवन धन्य किया। संतों का बहुमान अभी चादर विधि के बाद जिनका नाम बहन सीता से अभी स्वामी सीताराम गिरी जी महाराज हो गया है। सीताराम गिरी जी महाराज अपने कर कमलों से और अपने बीच में परम पूजनीय महंत श्री 1008 श्री श्री रूपपुरी जी महाराज रामपुरा मठ जागीर, आप उनका बहुमान कर रहे हैं। एक बार सब तालियां बजा करके हम सभी भी पूज्य स्वामी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। इसी कड़ी में परम पूजनीय महंत श्री 1008 श्री सदानंद गिरी जी महाराज